नमस्कार। कैप फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। बजट 2025 सीरीज का वीडियो का पार्ट नंबर 3, कुछ खट्टी कुछ मीठी, अब होगा 4 साल का ITR 5। इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जब बजट 2025 आया था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट किया। स्वागत करते हुए आपका कैप फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस टॉपिक पे एक छोटा सा और बहुत प्यारा सा सॉन्ग याद आता है। हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती। वैसे ही हर ITR साधारण ITR नहीं होती, वो ITR यू हो जाती। इस जुमले का यहाँ पे क्या तात्पर्य है, आगे आने वाले वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। जैसा कि गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि हम ITR जो है अब 4 सालों का फाइल कर सकते हैं, तो क्या वो साधारण ITR को अलाउ किया? आंसर है ना। एक ITR नॉर्मल ITR होता है और दूसरा एक ITR जो होता है वो ITR यू के नाम से जाना जाता है। जो ये अलाउंस आई है, क्या नॉर्मल ITR की आई है? आंसर इज नो। तो सबसे पहले हम ITR और ITR यू के अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या है? सेक्शन को इग्नोर करते हुए क्या हम ITR जो नॉर्मल होता है उसको रिवाइज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, लेकिन ITR यू को हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर आपका लॉस है तो नॉर्मल ITR में फाइल किया जा सकता है, लेकिन अगर लॉस का रिटर्न है तो ITR यू में फाइल नहीं किया जा सकता। तीसरा, अगर आपका टैक्स कोई भी है, कम या ज्यादा, नॉर्मल ITR में कर सकते हैं, लेकिन ITR यू में आप ऐसा नहीं कर सकते। चौथा, रिफंड को बढ़ाना या रिफंड को क्लेम करना ITR में तो अलाउ है और ITR यू में अलाउ नहीं है। अब जो बातें निकल के आई हैं 4 साल के ITR का, वो अब सीन देखते हैं। जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है वो ITR यू को 4 साल अलाउ किया है। नॉर्मल ITR जो साल खत्म होता है उसके 9 महीना के अंदर में फाइल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 31 मार्च 2025 का जो साल खत्म होगा, उस रिटर्न को आप मैक्सिमम लेट फीस के साथ आप 31 दिसंबर 2025 तक ही फाइल कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा ध्यान दें कि हमारा ITR यू जो फाइल होगा वो नॉर्मल ITR के कंपैरिजन में कैसे नुकसानदायक है। अलाउ तो हुआ 4 साल, लेकिन वो थोड़ा सा नुकसानदायक है। तो नॉर्मल ITR में आप टैक्स दीजिए, लेट फी आपका नहीं लगेगा। अगर आप 31 जुलाई तक फाइल कर लेते हैं, 31 जुलाई से 31 दिसंबर तक फाइल कर दें, तो आपको लेट फीस 1000 या 5000 देना पड़ेगा। पेनल्टी का इधर कोई स्कोप नहीं है। इसको हम लोग करते हैं अच्छा ITR, जो कि नॉर्मल ITR होता है। तो क्या इसके लिए 4 साल अलाउ हुआ है? आंसर इज नो। ये अभी भी आपका 9 महीने के अंदर में फाइल करना है। लेकिन हम जब जब बात करें ITR यू की, तो पहले साल में ITR फाइल करेंगे, टैक्स बनेगा दीजिए, लेट फीस लगेगा, पेनल्टी भी लगेगी। और वो पेनल्टी कितनी लगेगी? जो आपका टैक्स होगा उसका 25%, 25%। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा पहले साल में, राइट। दूसरे साल में जब हम बात करें, टैक्स बने दीजिए, लेट फीस लगेगा, पेनल्टी लगेगी, और ये पेनल्टी अमाउंट होगी आपकी टैक्स का 50%, टैक्स का 50%। तीसरे साल की हम जब बात करें तो आपका टैक्स, लेट फी और पेनल्टी तीनों लगेगी, और वो पेनल्टी जो लगेगी वो लगेगी 60% ऑफ टैक्स। जब हम चौथे साल की बात करते हैं तो टैक्स, लेट फी और पेनल्टी तीनों लगेगी, लेकिन ये पेनल्टी का अमाउंट जो होगा वो 70% ऑफ द टैक्स होगा। तो गवर्नमेंट ने अलाउ तो किया ये 4 साल का ITR, लेकिन पहले साल में 25%, 50% दूसरे साल में, तीसरे साल में 60% और चौथे साल में 70% की पेनल्टी इन्होंने बढ़ा के उस पर लगा दी। तो इसलिए जो आपको अगर ध्यान में आ रहा होगा कि हमने शुरुआत में एक सॉन्ग आपको डेडिकेटेड किया था कि हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती। तो गवर्नमेंट ने भले ही ITR को 4 साल अलाउ किया है, लेकिन वो ITR को अलाउ किया है जो ITR यू के नाम से जाना जाएगा, जिसमें ना तो आप रिफंड ले सकते हैं, ना ही अपने टैक्स की लायबिलिटी को आप कम कर सकते हैं।
इंटरेस्ट और पेनल्टी का भी प्रावधान उसमें कर दिया गया है। हाँ, एक काबिले तारीफ बात ये रहेगी कि अगर आपका किसी भी कारण से आईटीआर रह गया था, तो आपको एक मौका जो एक पेनल्टी के साथ आपको गवर्नमेंट दे रही है कि अभी भी आप फाइल कर लीजिए। दूसरा, उन लोगों के लिए जो कि लोन फाइनेंस में जाना चाहते हैं और उनका किसी भी कारण से आईटीआर रह गया है, तो उनके लिए ये स्कीम काफी फायदेमंद है। मिलेंगे कुछ ऐसे ही बजट के कुछ खट्टी कुछ मीठी अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।